इंतखाबात है, जिस तरह अभी सदर बनने जा रहे हैं, सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान मुकाबला है। इन दोनों के जो मुकाबला है, इसमें नवाज़ शरीफ ने इनसे रिक्वेस्ट की, इनसे दरख्वास्त की कि आप इसमें हमारे साथ दें। जितने भी असम्बलीज़ है सबका यही है कि उसको बलूचिस्तान की जो सीटें हैं उस पर डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो बनता है वो एक वोट तस्वुर होगा। बाबर बिल्कुल सामने नहीं आए, उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह जमा नहीं कराया, कोई दरख्वास्त उन्होंने जमा नहीं कराई। इस तरह जब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI की जानिब से कराई गई तो इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए। वो पहले भी चेयरमैन मुंतखब हो चुके थे। अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शिकरी आपकी खदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह कौमी असम्बली में आज वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया, इस सूरत हाल में जहाँ सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें मौलाना फजल रहमान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। उन्होंने जो है इसमें एक नई गेम डाली है। क्या नई गेम डाली है और किस किस की उनसे मुलाकात हो रही है और उन्होंने किसको इनकार किया, किसको हाँ कर दिया है, इस पर जो है आज व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। एक ख़बर इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान की तस्वीर ने आज नेशनल असम्बली में भौंचाल मचा दी है। क्या भौंचाल मचा दी है और जिस तरह उमर अयूब की तकरीर को नशर होने से रोक दिया गया, क्यों नशर होने से रोक दिया और इस तस्वीर में क्या था, इस पे जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलादम करार दिए गए और उनके निशान छीने गए थे, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा से हो गए हैं और इसमें जो बाबर है उनका असल चेहरा सामने आ गया है। वो किसका मोहरा था, क्या करना चाह रहा था, किस हवाले से PTI पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और किस तरह जो है वो अदालत में पहुंचे, इस पर जो है आज व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, पहली ख़बर जो है मेरे पास मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। जिस तरह PDM के दौर में मौलाना फजल रहमान की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, उन्हें सदर बनाया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ने सब ने मिलकर उनको PDM का सदर बनाया। सदर बनाने के बाद अदम एतमाद लाया असम्बली में। अदम एतमाद के बाद PTI की हुकूमत गिर गई और PDM की हुकूमत वहाँ पे बहाल हो गई। तकरीबन 16 महीने की हुकूमत थी, उन्होंने उनको सदर बना के रखा। जब वहाँ से हुकूमत ख़त्म हो गई, वफाक से जब हुकूमत ख़त्म हो गई और जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत आने के बाद जब PDM ही टूट गए, तकरीबन PDM ख़त्म हो गए और तमाम पार्टी जो है अपनी जो पहली पोजीशन थी वहाँ चली गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। JUI जो है बिल्कुल अलग हो गए। फजल रहमान के जो पार्टी है वो अलग हो गए और वो इलेक्शन लड़ने के लिए ख़ुद ही मैदान में आ गए। हर कोई मैदान में आए थे और नून लीग जिस तरह बिलावल पर तनकीद कर रहे थे और बिलावल भुट्टो जो है नून लीग पर तनकीद कर रहे थे, अब जो है दोनों मिलने जा रहे हैं। दोनों मिल के जो है उन्होंने हुकूमत बनाई है। आज हुकूमत उन्होंने क़याम की है और इससे पहले हुकूमत बनाने से एक दिन पहले एक अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ के दरमियान। नवाज़ शरीफ अपनी वफ़द के साथ जो है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे और उन्होंने उससे मुतालबा किया। उन्हें कहा कि आप जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें हमारा साथ दें और जो सदारती इंतखाबात है, जिस तरह अभी सदर बनने जा रहे हैं, सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान मुकाबला है। इन दोनों के जो मुकाबला है, इसमें नवाज़ शरीफ ने इनसे रिक्वेस्ट की, इनसे दरख्वास्त की कि आप इसमें हमारे साथ दें। आपकी वोट जो है हमें पढ़ना चाहिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट की ज़रूरत कुछ इस तरह से है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ असम्बलीज़ मिलकर, जिस तरह KP असम्बली है, बलूचिस्तान है या पंजाब असम्बली है, इन सब ने मिलकर वोट डालना है और किस तरह वोट डालना है, किस तरह कितने नुमाइंदे मिलकर इसका एक वोट कास्ट किया जाता है, वो जो है तफसील में आगे जाकर आपसे बयान करूँगा और आपको बताऊँगा, वो सामने रखेंगे। और जैसा कि मैं मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता, मेरे पास अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने मुझे PDM का सदर बनाया। इसके बाद वादा ये किया गया कि मुझे पाकिस्तान का सदर बनाएंगे, क्योंकि उन्हें वादा भी किया गया था PDM की जानिब से और नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया था कि चाहे वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए या नून लीग की हुकूमत आए, मौलाना फजल रहमान साहब सदर होंगे। उन्होंने बाकायदा उनको इस तरह मनाया था। इसके बाद वो PDM के सदर बने थे, लेकिन जब उनकी हुकूमत उनके हाथ आ गई तो इसके बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान को एकदम बिल्कुल साइड पे कर दिया। साइड पे करने के बाद अब दोबारा उनके पास जाके उनको मनाने की कोशिश की। उनको बताया गया कि आप सदारती जो इंतखाबात है इसमें हमें वोट दे दे, तो उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं अब वोट जो है इमरान खान को देंगे। इमरान खान के जो कैंडिडेट है महमूद खान अचकज़ई साहब,
जो कि इमरान खान ने ख़ुद ही उन्हें नामज़द किया है सदर के लिए, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जितने वोट पड़ेंगे या केपी असम्बली से, पंजाब से या वफाक में जो वोट है, वो जितने भी वोट होंगे वो सारे सदारती जो इंतखाबात है इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को जाएंगे और मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं अपोजिशन में बैठेंगे। इस तरह जो मुलाकात हुई थी वो नाकारा हो चुकी है और मौलाना फजल रहमान ने एक नई गेम डाली है, यही गेम डाली है कि उन्होंने उनको इनकार कर दिया जो PDM थी या जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर उन्होंने इनकार कर दिया और इमरान खान के साथ खड़े होने के जो है उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसमें जो है जिस तरह वोट है, जैसे कि वज़ीर आज़म का इंतखाब है या वज़ीर आला का इंतखाब है, इसमें जो असम्बली के अंदर मौजूद मेंबरान है वो सारे वोट डालते थे। उसके बाद वो वोट हर एक का वोट एक ही वोट कास्ट किया जाता था और उस पर जो है फ़ैसला होता था। लेकिन जो सदराती इंतखाबात थे इसका तरीका कुछ मुख्तलिफ है। कुछ मुख्तलिफ इस तरह से है कि इसमें पूरे मुल्क में जो सबसे छोटी असम्बली है, जैसे कि बलूचिस्तान असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त जो सबसे छोटी असम्बली है और वहाँ पे है 65 वोट, मतलब सिर्फ 65 सीटें वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे 65 वोट वहाँ मौजूद है। तो सबसे छोटी जो असम्बली है उस पर डिवाइड किया जाएगा। मसलन अभी पंजाब असम्बली में जो है 371 है, 371 वोट वहाँ पे मौजूद है और बलूचिस्तान असम्बली में 65 वोट है, तो उसको डिवाइड किया जाएगा। जो 371 वोट है उसको बलूचिस्तान असम्बली के 65 वोट पर डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरह तकरीबन 5.71 तकरीबन 5 लगभग आप यूँ कहिए कि 5.7 या 6 मतलब पंजाब असम्बली के 6 मेंबर मिलके एक वोट होगा। मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो बलूचिस्तान असम्बली के 6 मेंबर है वो उनको मिलाकर एक वोट तस्वुर किया जाएगा और वो सदरती इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकेंगे। इसी तरह नेशनल असम्बली का भी यही है। नेशनल असम्बली में जिस तरह 366 सीटें वहाँ पे मौजूद है, उनको फिर डिवाइड किया जाएगा बलूचिस्तान असम्बली पर और जो वोट बनेंगे वो एक वोट तस्वुर किया जाएगा। इस तरह KP असम्बली का भी यही है, सिंध असम्बली का भी यही है, जितने भी असम्बलीज़ है सबका यही है कि उसको बलूचिस्तान की जो सीटें हैं उस पर डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो बनता है वो एक वोट तस्वुर होगा और हर एक से समझो आप वहाँ से 65 हर सूबे से या हर असम्बली से जो है वहाँ से वोट ले लेंगे या वोट वहाँ से आ जाएंगे। इस तरह ये सदरती इंतखाबात आगे मुकम्मल होंगे और इसमें साबिक सदर है आसिफ जरदारी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि आज वज़ीर आज़म का इंतखाब था, इसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए होने के बाद उन्होंने लंबी तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को तरक्की करेंगे, पीपल्स पार्टी हमारे साथ देंगे तो हम मईशत को बेहतर बनाएंगे। जैसे कि नवाज़ शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की के राह पर गामज़न थे, इसी तरह मैं यही चाहूँगा कि इस मुल्क को आगे बढ़ा लें और माशी जो तरक्की है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जब उनकी तकरीर ख़त्म हो गई इसके बाद उमर अयूब को मौका दिया गया, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे उमर अयूब साहब और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब बन चुके थे। उमर अयूब ने तकरीर किया और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान के जो उम्मीदवार है यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके निशान छीने गए थे, PTI का जो बल्ला था वो छीने गए हैं और ये उन लोगों को इंतखाब करदा उन लोगों ने इंतखाब किया है, इन लोगों को जिनको निशान तक का नहीं पता था, वो ढूंढ के निशान जहाँ निशान मिल रहा था, जहाँ उन्हें पता लग रहा था कि ये PTI का उम्मीदवार है या इमरान खान का उम्मीदवार है, उन सबको ढूंढ कर उन्होंने वोट दिया और वो सारे यहाँ पे बैठे हुए और एक साइड पर वो लोग बैठे हुए जो मैंडेट चोर है, उनके चेहरों से ही नज़र आ रहा है कि वो मैंडेट चोर है और उन्होंने चोरी के वोट हासिल किए हैं। उन्हें वोट नहीं पड़ा, अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि रात के 2 बजे तक पूरा क्लियर रिजल्ट आउट करें। 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुआ होने के बाद रात 2 बजे क्या रात 9 बजे तक जो रिज़ल्ट आ रहे थे उसमें PTI के कैंडिडेट्स लीड पे थे और जब सुबह देखा गया तो इन सब को नीचे कर दिया गया और नून लीग के या जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन सब को ऊपर ला गया और उन्हें जितवाया गया। तो उन्होंने बाकायदा तकरीर करते हुए ये कहा कि फार्म 45 के उम्मीदवार तकरीबन 92 उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद थे, वो फार्म 45 के उम्मीदवार है और बाकी सारे जितने यहाँ बैठे हुए वो फार्म 47 के हैं। 47 मतलब RO ने जो फार्म जारी किया था और असल गड़बड़ जो है RO के ज़रिए हुआ था और वहाँ से जो फार्म 47 है इसमें रद्द बदल किए गए थे। और PTI का मेन मुतालबा भी यही है कि आप जहाँ हम कह रहे हैं या
जहाँ हमें शुबहात है, वहाँ पे आप फार्म 45 को मद्देनज़र रखते हुए आप देखें, वहाँ पे खलके खोलें, चाहे अगर आपको एतराज़ तो हमारे खलके भी खोलें और वहाँ पे फार्म 45 के मुताबिक आप फैसला करें। और जिस तरह PTI कह रही कि हमें 180 सीट मिली है, 180 सीट उनमें से छीन कर हमें 92 सीटें दी गई, तो जितने खलके हैं उनमें 140 फार्म नंबर 45 के ज़रिए आप इंतखाब करें या उसको खोल कर उसे देख कर इसे इसी हिसाब से आप फैसला करें। तो उन्होंने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा कि मैंडेट चोर यहाँ पे बैठे हुए, इनसे तरक्की की हम कोई उम्मीद नहीं की जाती। जब वो तकरीर कर रहे थे, जैसे कि शहबाज शरीफ ने पहले तकरीर की तो उनकी पूरी तकरीर नशर कर दी गई, नेशनल TV पर तकरीर नशर कर दी गई। इसके अलावा प्राइवेट जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने भी लिया, इन सबको जो है नशर की। जब उमर अयूब की बारी आई, उन्होंने तकरीर करना स्टार्ट किया, कुछ अल्फाज उन्होंने बोले ही, तो इसके बाद ये सिलसिला वहाँ पर रोक दिया गया। जिस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज रोक दिए गए थे, उनके तकरीर को भी रोक दिया गया और उन्हें उनकी तकरीर को नशर होने नहीं दिया। और खुसूसी बात ये थी कि इमरान खान की तस्वीर वहाँ पे मौजूद थी। इमरान खान की, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स वहाँ पे मौजूद थे सब के पास इमरान खान की तस्वीर थी और उन्होंने बाकायदा तस्वीर अपने सामने रखी थी। इस तरह एक भूंजाल से आ गया असम्बली के अंदर और सेंसर कर दिया गया। नेशनल जो टेलीविज़न है उन्होंने भी इसको सेंसर कर दिया गया इमरान खान की तस्वीर को। हालांकि पेमरा की जानिब से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ना पेमरा ने यह कहा है कि इमरान खान की तस्वीर को सेंसर करे या उनका जो नाम है उसको जो है सेंसर किया जाए, या उसके अगर कोई शॉट वगैरह चलता है तो उसको सेंसर करें। लेकिन फिर भी नेशनल असम्बली ने आज नेशनल असम्बली के अंदर जो नेशनल TV है उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक तरफ है, एक पार्टी की तरफ है या एक जमात की तरफ है। और उन्होंने ये प्रॉपर साबित कर दिया, क्योंकि इमरान खान की तस्वीरें वहाँ पे सेंसर हो रही थी। जो उनकी तस्वीर जहाँ जहाँ आ रही थी वहाँ पे सेंसर बोर्ड बैठा कर जो है उनको सेंसर किया जाता है ताकि आवाम इसको ना देख सके। और इसके साथ साथ जो है एक ख़बर जो है मेरे पास PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है, इलेक्शन से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो बल्ले का निशान है वो छीना गया। छीनने के बाद उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको आज़ाद तस्वुर किया गया और उन्हें तरह तरह के मुख्तलिफ़ निशानात उन्हें नामज़द किए गए या उन्हें अलॉट किए गए। और इस तरह मुख्तलिफ़ निशानात पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत सारे जीत भी गए। अब इसमें इसका मेन जो इसके पीछे कौन था, मतलब जिस तरह बल्ला छीना गया इसके पीछे कौन था, उसमें था बाबर बाबर। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि मैं जो है चेयरमैन PTI बनना चाह रहा था, मैं भी दरख्वास्त जमा कराना चाह रहा था। जिस तरह उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए इसमें मैं अपना दरख्वास्त जमा कराना चाह रहा था और मैं भी एज ए कैंडिडेट लड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं बानी रुकन हूँ। जब से PTI बनी है तब से PTI के साथ है और मैं बानी रुकन हूँ और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त जब जमा कराई तो इसी दरख्वास्त को बुनियाद बनाते हुए ये फ़ैसला आया था और इस तरह PTI का जो बल्ले का निशान है वो छीना था। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद PTI के उम्मीदवार को तरह तरह के निशाना दिए गए और प्रॉपर यही सोच थी, यही चाह रहे थे कि उनके तरह तरह के निशानात हो, मुख्तलिफ़ निशानात हो, ताकि आवाम को पहचानने में दुश्वारी हो और लोग उसको ना पहचान सके। इस तरह मुख्तलिफ़ उम्मीदवार को वोट पड़ सके और उसके अपने जो कैंडिडेट्स है वो जीत सके। वो तकरीबन उसमें कामयाब हो गए। और जब इलेक्शन हो गए उसके बाद उन्होंने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। PTI ने जब इलेक्शन करवाई तो इसके बाद उन्होंने प्रॉपर ऐलान भी किया कि अगर कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे, कोई एज ए चेयरमैन अपना फॉर्म जमा कराना चाहे तो वो आ जाए। उन्होंने बाकायदा डेट भी रखी, लेकिन इसके बावजूद बाबर बिल्कुल सामने नहीं आए। उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह जमा नहीं कराया, कोई दरख्वास्त उन्होंने जमा नहीं कराई। इस तरह जब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI की जानिब से कराई गई तो इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए। वो पहले भी चेयरमैन मुंतखब हो चुके थे और इसके बाद जब दोबारा PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो हुए तो इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है दोबारा चेयरमैन PTI बन चुके हैं। और इस तरह जो है बाबर का असल जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। वो किसका बंदा है वो बताने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, आप सब जान चुके होंगे वो किसका बंदा था और किस तरह कर रहे थे। क्योंकि PTI जब पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गई थी तो वो सामने आ चुके थे, उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई। लेकिन जब इलेक्शन हो गए PTI हार गई। PTI तकरीबन 92 सीटें
लेकर और उनकी जो मैंडेट है वो चोरी हो गई, तो इसके बाद वो बिल्कुल सामने नहीं आया, उन्होंने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। इवन जो है पीटीआई ने ये दरख्वास्त भी की, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे वो सामने आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल सामने नहीं आए। और पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर अब हो चुके हैं और बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन चुके हैं।